स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप सभी जानते हैं टेंसेस हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं अपनी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। रीडिंग के माध्यम से अपनी इंग्लिश को सुधारें और रीडिंग के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें सेंटेंस को टेंसेस के माध्यम से। नियम रूल्स। रूल नंबर 1, इस काल में किसी काम के जारी रहने का पता चलता है। रूल नंबर 2, इसमें हैज और हैव के साथ बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, आई और वी, दे, यू व बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और ही शी इट व एकवचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल बी का ही प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 4, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 5, इस काल में नेगेटिव वाक्य बनाते समय हैज बीन और हैव बीन के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 6, नेगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 7, इस काल में इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय हैज और हैव का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है और कर्ता के बाद बीन शब्द लगाया जाता है। रूल नंबर 8, इंटेरोगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हो, रही हैं, रहे हैं शब्द आते हैं। इस काल में हैज और हैव के साथ बीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्य देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करें। प्रातः से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 1 घंटे से मैच देख रहा हूँ। I have been watching the match for 1 hour. वह 5 वर्ष से इस विषय पर खोज कर रहा है। He has been doing research on this topic for 5 years. मैं कई दिनों से इस पुस्तक को ढूंढ रहा हूँ। I have been searching for this book for many days. मुझे उम्मीद है आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के सारे एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। नेगेटिव सेंटेंसेस से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
के सारे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। उसे 4 दिनों से ज्वर नहीं आ रहा है। He has not been suffering for fever for 4 days. मैं इस कॉलेज में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been teaching in this college for 2 years. बच्चे प्रातः काल से नहीं खेल रहे हैं। The children have not been playing since morning. वह मंगलवार से कार्यालय नहीं जा रहा है। He has not been going to office since Tuesday. मुझे उम्मीद है आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सारे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। क्या पक्षी प्रातः काल से चहचहा रहे हैं? Have the birds been creeping since morning? क्या नल 1 घंटे से नहीं बह रहा है? Has the tap not been running for an hour? क्या वह कई दिन से यहाँ क्यों ठहरा हुआ है? Why has he been staying here for so many days? मुझे उम्मीद है आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सारे एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।